और आने का ये परमात्मा की दया है, उनकी दया बिना एक पत्ता नहीं होता है। उन्होंने दया किए, उन्होंने लाए घींच के तब आए। शायद पहला सूत्र में बारंबार कहें कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पे दया कीजिए। दूसरा सूत्र में कहीं इधर उधर की बात नहीं कीजिए, अपनी गुरु की बातचीत कीजिए। आज सब हमारे भाई बहन जानते हैं कि परमात्मा गुरु है, शिव गुरु है, और साहब ने बतलाने के लिए कहें, सूचना देने के लिए कहें, जो हमारे भाई साहब अभी सूचक बन के आप लोग के बीच में सूचना दे रहे हैं कि फलाने जगह कार्यक्रम है। और तीसरा सूत्र में कहें नमः शिवा पंचाक्षर से 160 बार नमन करके अपने गुरु के चरण में प्रणाम निवेदित कीजिए। कहा गया कि जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, महामानव की अवतार हुआ है। सतयुग आया, सतयुग भी चले गए, लेकिन अभी भी सतयुग है। 17 में 2-4% लोग सत्य पर चलने वाले हैं, और वही सतयुग में ये 3 सूत्र हमारे साहब को मिला। उन्होंने अपने लिए नहीं रखे, जनमानस में ये 3 सूत्र को छीट दिए। हम आप कहते हैं कि 3 सूत्र करते हैं, 3 सूत्र करते हैं, 3 सूत्र हम आपसे नहीं हो रहा है। तो गुरु की दया जे आज 3 सूत्र हुआ, इसलिए कि हमारे भाई बहन को जुड़ा हुआ है, उन्होंने जोड़ने के लिए कहते साहब ने, तो आज 3 सूत्र हुआ है। हम आप हमारे गुरु 4-3 के बीच में जरूर उठाते हो, अपनों शिष्यों के, अपनों संतानी के, हम मानव असकता जाते हैं। वो गुरु की दया होगा, उसी दिन हम आप वो समय में उठ के उनसे दया मांग लेते हैं। तो कहते 5 मिनट बाद उठेंगे, 10 मिनट बाद उठेंगे, समय तो रहता नहीं है, समय तो उनकी बस में है, हम आप उनके बस में, समय वो चलाने वाले हैं। और त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हैं, उन्होंने पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। दीदी ने अभी हमारी भजन किया उन्हीं की नाम से और गुरु की नाम से। उन्होंने हर कष्ट की सामना किए हैं, दानवों के नाश किए हैं, यहाँ तक कि लंकेश को भी नाश किए हैं, मानवों के उद्धार किए हैं, ऋषि महात्मा के उद्धार किए हैं, तारका के वध किए हैं। उन्होंने ऐसा लीला रचा कि हम क्या आपके बीच में दिखाए हैं, जो हम आप रामायण में देखे हैं, या चाहे जो गीता रामायण पढ़ते हैं वो पढ़ के समझा के बताए हैं कि देख मानव, जब मैं धरती पर मानव तन में अवतार लिया तो मुझे कितना कष्ट है, अगर तुम पर कष्ट आवे तो घबराने नहीं। द्वापर में भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं, उन्होंने कंस को विनाश किए हैं, देवी देवता को उद्धार किए हैं, मानवों को उद्धार किए हैं, ऋषि महात्मा को उद्धार किए हैं। एक कली काल कलयुग में हमारे साहब हरिंद्रानंद भैया एक शिव अवतार लिए हैं, उन्होंने 3 सूत्र लेके धरातल धरती पर एक प्रेम की बगिया लगाए, एक डोर में हर भाई बहन को बांध दिए। यदि वो प्रेम के हम आप समझ लेंगे तो चारों तरफ मेरा अपना ही नजर आएगा। लेकिन हम आप मानव में प्रेम है कहाँ, हम आप अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जब हम किसी से कम नहीं है, और अहंकार हमारे गुरु की भोजन है। ये सुंदर शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, ये शरीर भी नाशमान है, एक दिन नाश होना। और माँ जगत जननी हमारी अनेक रूप में अवतार लिया है। माँ सती रूप में जब अवतार लिया है, प्रथम गुरु मैया ने ही बनाई है। माँ 42,000 बरस तपस्या की थी, और जब हमारे परम पिता परमेश्वर भगत को बहुत सताते, उन्होंने दर्शन नहीं दिए, नारद ने जाके कहें कि हे माता, आप उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करिए, अवश्य परमात्मा दर्शन देगी। मैया ने जब गुरु बनाई, हमारे भोले दानी ने दर्शन दिए, और उन्होंने कहे कि मांगो शिष्या, तुम मुझसे क्या वरदान मांगोगे। माँ ने कही जन्म जन्म की रगर हमारी है शंभु, ना तू बर बना हमारी, न तो हम रब सदा के। परम पिता परमेश्वर ने कहे कि पहले तो तुम गुरु बनाई हो, ये कदापि होने वाला बात नहीं है। माँ ने अपने जिद पर अटल रही, गुरु ने तथास कह दिए।
जो माँ अपने पिता राजा दक्ष के विरुद्ध में हमारे परम पिता परमेश्वर से शादी रचाई। और जब राजा दक्ष जग किए, हर देवी देवता ऋषि महात्मा के आमंत्रित किए, हमारे भोली दानी को आमंत्रित नहीं किए। नारद ने जाके मैया के पास खबर सुनाए। नारद में भी इतना दम नहीं था कि भोले दानी के पास जाके खबर सुनाते। मैया के पास जाके खबर सुनाए कि हे माते, आपके ही पिता जग कर रहे हैं, आपका निमंत्रित नहीं है, भोले बाबा को निमंत्रित नहीं है। मैया ने बोली कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आते हैं पूछते हैं। हर आदमी की मायके प्यारा होता है। माँ ने बहुत मनाई कि आप चलिए, उन्होंने कहे नहीं, आपका जाना है जाइए, आपका घर। अभी भी हम आप कहते हैं ना कि अपने बाप के घर अपना होता है, इसलिए कहे कि आपके पिता का घर है, आप जा सकते हैं, हम बगैर बुलाए न जाए। अभी एगो पुरानका कहावत है कि बिना बुलाए न जाइए भवानी, ना हो तो आदर मानो। जब वो वहां गए हैं, माँ भी हमारी अपनी लीला रचाई है जो अपनी शरीर को आहुति होम कुंड में देती है और दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से भोले दानी को पाने के लिए तपस्या की है, जो हमारे भाई साहब कहते हैं कि बेल के उत्तम हुआ। कोई बेलपत्र चढ़ा के, माँ के आंसू से बेल के उत्तम हुआ, और बेलपत्र चढ़ा के मैया अपने भोले बाबा को मना के इस सृष्टि को रचना की। हमारे परमपिता परमेश्वर माता को भी नहीं छोड़े, अपने पुत्र गणेश को भी नहीं छोड़े, उन्हें भी युद्ध में धड़ से अलग गर्दन कर दी। माँ ने जब देखे कि मेरा ही पुत्र का गर्दन अलग है धड़ से, माँ विराट रूप धारण की थी, जो कालिका रूप। परम पिता परमेश्वर ने विष्णु को आदेश दिया कि उत्तराखंड जाओ और वहां से जो जिसका गर्दन मिले वो लाके लगा दो। तो हाथी के गर्दन मिला था। सब कोई देखते हैं कि गणेश जी का आधा धड़ मानव का है, आधा हाथी का। तो इसलिए हमारे परम पिता परमेश्वर से कुछ नहीं छूटा है। आप हम माँ जगत जननी सीता रूप में अवतार ली है। 5 वर्ष की बालिका वधू में वो खेल रही थी अपने पिता के बगीचे में, और वाल्मीकि गुरु लिख रहे थे रामायण। वहाँ वही रामायण सुन के तोता बहुत अच्छा चीज है, दीदी ने अभी तोता के मूर्ति रखी हुई है। वो बहुत अच्छा चीज है जो हर बात जानती है। तोता ने अपने तोती से कह रहे थे, तोती कह रही थी अपने तोता से कि राम जन्म लिए हैं, अयोध्या में राम दशरथ के पुत्र हैं, और सीता भी जन्म ली है जनकपुर में, राजा जनक की पुत्री कहलाती है। एक दिन दोनों के विवाह हुआ। मैया के अच्छा लगा, माँ ने चुपके से पकड़ के एक पिंजरा में बंद कर दी। उन्होंने रातों रात सोना के पिंजरा बनवाई और उसे बंद कैद करके रखी। तोता गर्भवती थी, उनके पति बहुत गिड़गिड़ाए। तोता ने बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरे तोती को छोड़ दो, अभी गर्भावस्था में है। एक नहीं माँ सुनी, बालपन बहुत हंट होता है। उन्होंने एक नहीं सुनी, कही कि नहीं, मैंने रातों रात सोना के पिंजरा बनवाया हूँ, तेरे तोती के उसी में रखूंगा। उन्हें जो फल खाना होगा, जो भोजन खाना होगा, मैं वही में पहुंचाऊंगा। तोता ने गिड़गिड़ाते हुए कहे कि मेरे लिए सोना का पिंजरा कैद के समान है। मैं खुला हवा में रहने वाली, बहता जल पीने वाली, इसलिए आप आजाद कर दे, मुक्त कर दे। मैया एक नहीं सुनी। तोता ने बिगड़ के शराप दे दिए कि जैसी मेरी पत्नी को गर्भ अवस्था में आपने मुझसे दूर किए, वैसा ही गर्भ अवस्था में एक दिन आप अपने पति से दूर हो जाइएगा। जब हमारे भाई बहन थोड़ा बहुत रामायण जानते होंगे, देखे होंगे, तो देखते हैं कि वही तोता धोबी बन के जन्म लिया और माँ के आचरण पर दाग लगा कि हम वो प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है कि आपको रख लें। और मैया बन ही में सब दिन बिताई है। हम मानव क्या हैं? हम मानव नहीं जानते कि हम आप कहाँ पर आए हैं, क्या है, कैसे जाएंगे, कैसे मरेंगे, क्या होगा। हमारे भैया कहते हैं, उन्होंने सही कहते हैं कि हमने